बात हो सेना की और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का जिक्र ना हो तो समझिए कि बात अधूरी हुई। और अगर बात हो भारतीय सेना के परमवीर बलिदानियों की और नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का जिक्र ना हो, ऐसा संभव नहीं है। वो सैनिक जिसे पाकिस्तान के कायदे आज़म और पाकिस्तानी नेता लियाकत अली ने उनके मुसलमान होने का वास्ता देकर पाकिस्तान चले आने को कहा था, वो सैनिक जिसके ऊपर पाकिस्तानियों ने इनाम रखा, मगर शायद पाकिस्तानियों को ये पता नहीं था कि हमारे देश के नौजवान जात धर्म से ऊपर उठकर देश के नाम पर जीते हैं। ये जानिसार नौजवान अपनी मातृभूमि के लिए सीने पर गोली खाते हैं। तारीख थी 15 जुलाई 1912 और जन्म हुआ था मोहम्मद उस्मान का, जिन्होंने आगे चलकर ऐसी लीला दिखाई कि पाकिस्तानियों के होश फाख्ता हो गए। आइए जानते हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान से जुड़े कुछ दिलचस्प बातों को। उनका जन्म हुआ 15 जुलाई 1912 को उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में। उनके पिता मोहम्मद फारूक पुलिस में आला अधिकारी थे और मां जमीलून बीबी घरेलू महिला थीं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय मदरसे में हुई और आगे की पढ़ाई वाराणसी के हरिश्चंद्र स्कूल तथा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई। कहते हैं होनहार बिरवान के होत चिकने पात। मोहम्मद उस्मान के साथ भी ऐसा ही कुछ था। महज 12 साल की उम्र में अपने एक मित्र की जान बचाने के लिए उस्मान कुएं में कूद गए और उसकी जान बचा भी ली थी। उस्मान बचपन से बहादुर थे, तो आगे जाकर उन्होंने अपनी जगह ब्रिटेन की रॉयल मिलिट्री एकेडमी में बनाई। रोचक बात यह है कि वो चुने गए 10 भारतीय कैडेटों में से एक थे। जब वो वहां से पढ़कर निकले तो 23 साल की उम्र में उन्हें बलोच रेजिमेंट में शामिल कर लिया गया। मगर फिर भारत के विभाजन का वक्त आया। उस दौर में चूंकि वो एक सैन्य अधिकारी थे और सैन्य अधिकारियों को ये हक था कि वो इस बात का चयन करें कि वो भारत की सेना में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में। उस वक्त मोहम्मद उस्मान ने पाकिस्तानी सेना में शामिल होने से मना कर दिया। जब मोहम्मद उस्मान ने पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया तो जिन्ना और लियाकत अली ने उन्हें बड़े ओहदे का लालच देते हुए मुसलमान होने का वास्ता देकर अपनी ओर खींचना चाहा था। विभाजन से पहले मोहम्मद उस्मान बलोच रेजिमेंट में तैनात थे, मगर विभाजन के बाद बलूच रेजिमेंट का क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। उसके बाद उन्हें डोगरा रेजिमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। पाकिस्तान ने छलपूर्वक भारत पाक विभाजन के बाद कश्मीर में घुसपैठ कर दी थी। ऐसे में कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी थी, जिसके बाद कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया था। भारत की सेना ने कश्मीर को कब्जे से छुड़ाने के लिए सेना की तैनाती श्रीनगर में कर दी थी, लेकिन पाकिस्तान घुसपैठ करते हुए नौशेरा तक पहुंच चुका था। पाकिस्तानियों ने कश्मीर के कुछ हिस्सों में कब्जा जमा लिया था। 25 दिसंबर 1947 को पाकिस्तानियों ने झांगर में कब्जा कर लिया था। मोहम्मद उस्मान भी कश्मीर में अपनी बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे। तमाम कठिनाइयों के बावजूद उस्मान ने झांगर को पाकिस्तानियों के कब्जे से छुड़ा लिया और साथ ही नौशेरा से भी पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया, जिसके बाद से उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाने लगा। इस युद्ध में उस्मान के कुशल नेतृत्व का यह असर हुआ कि कुल 1000 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इससे गुस्साए पाकिस्तान ने ऐलान किया कि जो उस्मान का सर काट कर लाएगा उसे 50,000 का इनाम मिलेगा। वक्त था शाम के 5:45 का। तारीख थी 3 जुलाई 1948। मोहम्मद उस्मान जैसे ही अपने टेंट से निकले, पाकिस्तानियों ने 25 पाउंड का गोला उन पर दाग दिया, जिससे वो शहीद हो गए। मोहम्मद उस्मान के जाते जाते आखिरी लफ्ज थे कि हम तो जा रहे हैं, पर जमीन के एक भी टुकड़े पर दुश्मन का कब्जा ना होने पाए। वो ब्रिगेडियर पद पर शहीद होने वाले पहले सैनिक थे। उनकी अंतिम यात्रा में जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए थे। अपने 36वें जन्मदिन से 12 दिन पहले उनकी शहादत हुई थी। उनके जाने के बाद नौशेरा में 158 बच्चे ऐसे पाए गए थे जिनकी देखभाल वो किया करते थे और उन्हें पढ़ाते लिखाते थे। अनन्य वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए ब्रिगेडियर उस्मान को मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया। आज जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम कश्मीर को देश का अभिन्न अंग डंके की चोट पर कह पा रहे हैं,
तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ब्रिगेडियर उस्मान जैसे लोग इस दिन के लिए शहीद हुए हैं। चकाचक एक्सप्रेस के लिए यह स्टोरी लिखी है शिवेंद्र ने।